आज आप सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरसागर भ्रमर गीत के पद 4 पद दिए गए हैं। 4 पद हैं। भंवरे के माध्यम से गोपियों ने उद्धव से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसका वर्णन आपके सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरसागर जो भ्रमर गीत है उसमें लिखित है। सूरदास का जन्म सूरदास का जन्म हुआ है आपका 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म माना जाता है। मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में। मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में। इसके साथ साथ दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास ही में माना जाता है। दिल्ली के पास से ही यहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। मृत्यु में देखेंगे तो आप 1583 ईस्वी में मानी जाती है इनकी। यह है पारसोली स्थान पर। इसके साथ साथ इनका पिता का नाम था रामदास। इनकी माता का नाम है जमुना दास। जाति है सारस्वत ब्राह्मण। मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट पर रहते थे। निवास इनका निवास रहा है मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट। और मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। आगे देखें इसमें इनके 3 ग्रंथ थे। सूरसागर, सैतिलहरी, सुरसारावली ग्रंथ हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी
सुरसारावली। इसके साथ आप इसमें देखेंगे वात्सल्य श्रृंगार और भक्ति रस से भरपूर है। रस, वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति रस से भरपूर। आपके ये 4 पद भ्रमरकृत वाले हैं, जो पद दिए हुए हैं यहां पर भक्ति रस है, भक्ति और श्रृंगार, दो रसों का प्रयोग यहां पर किया गया है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि हमारे यहां पर इन्होंने गुणों का प्रयोग किया है, तो आप लिख देंगे माधुर्य प्रसाद, और आपके यहाँ पर ऊपर जो 4 पद है उसमें भी माधुर्य प्रसाद है। रेती अगर देखें हम, गुण है ये, रस, गुण। इसके साथ देखेंगे यहाँ पर तो रीति देखेंगे हम, तो यहाँ पर वैदर्भी और पांचली नजर आएगी आपको, जोश कहीं भी नहीं है, ठीक है। और यहां भी अगर आप रीति लिखना चाहें तो रीति इनकी रहेगी वैदर्भी, पांचली। इसके साथ देखेंगे आप सूरदास को आप सगुण निर्गुण दोनों रूपों में देख सकते हैं। सगुण व निर्गुण धारा के कवि, इन्होंने मूर्ति रूप में भी माना है और बिना मूर्ति के भी माना है। इसी के साथ साथ देखेंगे आप ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, ब्रज भाषा, जो सामान्य लौकिक शब्द है उनका सबसे अधिक प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। ऐसे के साथ साथ इन्होंने कृष्ण लीला से समाज को रूबरू करवाया है। अष्टछाप कवि जो कहे जाते हैं उनमें सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। अष्टछाप कवि देखेंगे आप, अष्टछाप, कवि मैं सबसे पहले नाम सूरदास का आता है। कुम्भनदास, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी, गोविंद दास ही लिख दो आप तो, गोविंद दास, स्वामी लिखा हुआ है भाई, चलो ठीक है, गोविंद स्वामी और शीतल स्वामी,
इसे के साथ लिखेंगे नंदास चतुर्भुज दास। कहते हैं किंवदंतियों में कि जो सूरदास है से अकबर भी प्रभावित था और अकबर के दरबार में इनको जाना बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप इस 4 पद पढ़ेंगे इनके। इसमें लिखा हुआ है कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश देकर गोपियों की वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है और ये 4 गीत आप पढ़ेंगे। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है। उद्धव कभी सने के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में लिखा हुआ कि गोपियों की यह स्वीकार उक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और तीसरे में लिखा हुआ था कि उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में लिखा हुआ कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। इस प्रकार ये आपका पद रहेंगे। पद की व्याख्या आपको पढ़ा देते हैं। पहला पद आपको पहला पद जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आप आउटलाइन लिखेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसके बाद अंत में लिखें गुर चाटी जो पागी। इसमें आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ भ्रमर गीत पद से प्रस्तुत है।
कवि सूरदास द्वारा गोपियों सूरदास द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ भ्रमर गीत पर से प्रस्तुत है, कवि सूरदास द्वारा लिखा गया है। प्रसंग में लिखेंगे आप उद्धव व गोपियों की वार्ता वर्णन है। व्याख्या में लिख देंगे आप। व्याख्या में क्या लिखेंगे देखिए आप, उद्धव गोपियां, उद्धव और गोपियों दोनों के बारे में वर्णन है। कृष्ण गोकुल में गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। कुछ समय बाद गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। अधिक समय होने पर गोपियां कृष्ण के बिना परेशान हैं। गोपियां कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है। कृष्ण एक तरफ तो उद्धव का घमंड चूर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ गोपियों के दुख को दूर करना चाहते हैं। उनको भक्ति मार्ग से हटाकर ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाना चाहते हैं और मोक्ष दिलाना चाहते हैं। उद्धव को ब्रज यानी गोकुल में भैंसे हैं। उद्धव ब्रज में आता है, गोपियों से मिलता है, ज्ञान संदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन गोपियां कृष्ण भक्ति के सामने उद्धव के ज्ञान संदेश को स्वीकार नहीं करती है और उद्धव से कहती है, हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, अर्थात सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो। अप्रस रहत सने तगाते, अप्रस यानी छुआ न गया, रहत सने तगा, प्रेम रूपी धागे के पास रहे पर आपने उसे छुआ तक नहीं। नाहि न मन अनुरागी, और ना ही तुम उसके प्रेम में मग्न हुए, और ना ही तुम्हारा मन अनुरागी उस कृष्ण के प्रेम में मग्न हुआ। पूरा है, दोबारा सुनिए। गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, बड़ा भाग्य यानी भाग्यशाली हो यानी दुर्भाग्यशाली हो कि अप्रस रहत स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागा जो कृष्ण है उसके पास तुम रहे पर तुमने उसे छुआ तक नहीं, उसका सानिध्य तक नहीं पा सके। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुराग से भरा यानी उस प्रेम में मग्न हुआ। पूरा है न पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी, तारस ता यानी उस, रस यानी पानी, देह यानी शरीर, दागी यानी भीगना। पूरा इन्हीं का मतलब है कमलनी। कमलनी कमलनी का पत्ता जल के भीतर रहता है पर पानी का दाग उस पत्ते पर नहीं लग पाता है। उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति है, तुम प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहे फिर भी तुम प्रेम करना नहीं सीखे। जो जल महा तेल की गागर ही, बूंद न ताको लागी, ताको यानी उसको, लागी यानी लगी। तेल की गगरिया है, तेल से सनी गगरिया है, जल के भीतर रही और जल की एक भी बूंद उसको नहीं लगी, और वैसे की वैसी स्थिति उद्धव तुम्हारी है। तुम कृष्ण के समीप रहे पर कृष्ण का एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं आया। प्रीति नदी में पावन बोरचो, दृष्टि रूप पर आगी, तुमने प्रेम नदी में अपना पैर को नहीं डुबोया,
और ना ही तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी निगाह, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना, रूप यानी सुंदरता, और ना ही तुम्हारी आंखें किसी की सुंदरता पर मुग्ध हुई। रूप यानी सुंदरता, परागी यानी मुग्ध होना, दृष्टि यानी आंखें। प्रीति नदी में पावन बोरचो, तुमने प्रेम नदी में, कृष्ण एक प्रेम नदी है, उसमें तुमने पेड़ नहीं डुबोया, अर्थात उसके प्रेम का आनंद नहीं लिया, और ना ही तुम्हारी आंखें किसी सुंदरता पर मुग्ध हुई। सूरदास कहते हैं गोपियों के मुख से, सूरदास गोपियों के मुख से कहते हैं, उद्धव हम अबला हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम कमजोर हैं, हम भोली हैं, हमारी स्थिति गुड़ चीटी जो पागी, पागी यानी चिपकना, जैसे गुड़ के चीटी चिपक जाती है, वैसे ही हम कृष्ण प्रेम से चिपकी हुई हैं, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, तुम्हारे ज्ञान संदेश को स्वीकार करने वाली नहीं है। यह आपकी व्याख्या है। इसी के साथ साथ आप काव्य सौंदर्य देखेंगे इसका। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप इसकी भाषा लिखेंगे, तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा रही है। शैली, शैली में आप लिख देंगे इसमें वाक चातुर्य, या शब्द चित्र, व्यंग्यात्मक, इसी के साथ साथ आप अलंकार लिखेंगे। अलंकार, अलंकार में आप देखिए, आप यहां पर उदाहरण अलंकार आएगा, पूरा इन्हीं पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, जो जल महा तेल की गागरे बोन ताको लागी। ये दो पंक्ति से उदाहरण दिया है। इन दो पंक्तियों में जो लक्षण है वो लक्षण किसके हैं? उद्धव के। उदाहरण दिया है तो यहां पर उदाहरण अलंकार आएगा। इसके साथ साथ गुरचीटी, कृष्ण और गोपियों का संबंध गुरचीटी के समान बताया है, तो यहां पर आप उपमा अलंकार लिख दें। इसके साथ साथ आप यहां पर लिखा हुआ है अनुरागी दागी लागी परागी पागी, आगी 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 लिखा हुआ है पीछे। काव्य पंक्ति के अंत में स्वर व्यंजन एक जैसी हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार अनुप्रास का भाग होता है, इसलिए यहां पर आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। रस में लिख देंगे आप श्रृंगार, भक्ति भी लिख सकते हैं आप, और गुण में लिख देंगे आप माधुर्य और प्रसाद। इसके साथ रीति में लिख देंगे आप रीति, रीति में लिखेंगे आप वैदर्भी और पांचाली। वैदर्भी जो आती है वह माधुर्य के साथ आती है, और प्रसाद जो गुण है उसके साथ पांचाली रीति आती है। और आपका शिल्प सौंदर्य था, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में दो भाग होते हैं, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य। ये शिल्प सौंदर्य है, भाव सौंदर्य लिख देंगे आप इसमें।
गोपियों ने कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाई। प्रेम व्यक्त किया। और उद्धव के ज्ञान संदेश को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आज की कक्षा समाप्त हुई है।